हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मैं बात कर रही हूँ कुछ रिएक्शन चैनल वालों के बारे में जिन्होंने आजकल जो है बिल्कुल भसड़ी मचा करके रख दिया है। रिएक्शन के नाम पे वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना कि बस उनको रिएक्शन चैनल देने का नाम देने का मन ही नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया कि ये जो है पूरी फैमिली गंदी है, इनका पूरा खानदान गंदा है। प्लीज़ आप लोग इनको मत देखिए, ऐसे लोगों को मत देखिए क्योंकि ये बहुत गंदे हैं। तो मैडम पहले मैं आपको बता दूं कि क्या उन्होंने आपका सर जो है वो कमोड में घुसा दिया था, या आपका सर उन्होंने टॉयलेट में घुसा दिया था कि आपको पता चल गया कि नहीं ये लोग बहुत गंदे हैं, गंदे तरीके से रहते हैं, या उन्होंने आपके सर को नाली में दे दिया था, आपके मुंह को नाली में फेंक दिया था, या आपको नाली में फेंक दिया था कि आपको लग रहा है कि नहीं ये लोग बहुत गंदे हैं। आप मुझे गंदे का डेफिनेशन बताइए कि गंदे का डेफिनेशन होता क्या है, गंदे की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। और ऐसे किसी के ऊपर ये कहना कि नहीं ये लोग बहुत गंदे हैं, क्या वो नहाते धोते नहीं हैं? आप उनके घर जाकर देखती हैं कि नहीं वो नहा धो नहीं रहे हैं, या वो बहुत बुरे तरीके से रह रहे हैं? मुझे तो उनके घर को देख करके कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं ये लोग बहुत गंदे तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि गंदे का मतलब होता क्या है। क्या उन्होंने आपके सर को कमोड में फेंक दिया था, या आपको कमोड में धक्का दे दिया था? दूसरी बात ये कहती है कि इनके जो है दांत में कीड़े लगे हैं। पूजा जी के बारे में ये बात करती हैं कि इनके दांत अच्छे नहीं हैं, इनके दांत में कीड़े लगे हैं। तो बहन मैं ये बता दूं कि पूजा जी ने आपको जाकर के पप्पियाँ दे दी थी क्या, कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पूजा जी के मुंह से स्मेल आ रही है, पूजा जी के मुंह में दांत में कीड़े लगे, पूजा जी के दांत ठीक नहीं? क्योंकि आप इतना ज़्यादा नज़दीक जाके ये बात बोल रही है, तो वही बोल सकता है ना जिन्होंने नज़दीक से जा कर के देखा हो। कहते हैं ना इतने दूरी पे जा कर के देखा हो तो उनको पता हो कि हाँ इनके दांत महक रहे हैं, इनके मुंह महक रहे हैं, इनके दांत में कीड़े लगे हैं, यानी कि पूजा ने आपको कहीं ना कहीं पप्पियाँ दी होंगी। ठीक है, तो ये भी बताइएगा कि आपने कैसे देख लिया उनको कि उनके दांत में कीड़े लगे, उनके दांत से स्मेल आ रही है? मोबाइल से आपको महकता है क्या उनका मुँह, जो आपने ये कमेंट किया था उनके ऊपर? ये बॉडी शेमिंग में नहीं आती है, ये होती है आपकी पढ़ाई लिखाई। और तीसरी बात, ये बोलती हैं कि ये लोग बहुत गिरे हुए फैमिली से हैं, बहुत बेकार फैमिली से हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने जो भी कमाया है यूट्यूब से कमाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ बहन कि आप अपने आप को बोलती हैं कि हमारे घर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हमारे पास 25-25 घर हैं। ठीक है, ये आपने खुद अपना स्टेटमेंट दिया था, और कल की वीडियो में आपने ये भी बोला था कि जिस सोसाइटी में आप रहती हैं ये सोसाइटी आपके दादाजी का है, आपका एक बिल्डिंग नहीं है, पूरी बिल्डिंग जितनी भी आपके एरिया में बिल्डिंग बनी है, जितना भी आपके कॉलोनी में बिल्डिंग बनी है, वो आपके दादाजी की है। ठीक है, आप हमको तो लग रहा है कि मोदी जी को ना अंबानी को हटा करके आपको ही भारत का सबसे अमीर आदमी घोषित कर देना चाहिए। आपके परिवार को अंबानी जी के परिवार के ऊपर रख देना चाहिए, क्योंकि अंबानी जी का तो भैया एक ही घर है जहाँ तक मैं जानती हूँ, लेकिन आपके पास तो 25-25 घर हैं, आपने तो पूरी कॉलोनी बसा दिया है आपके दादाजी ने। तो भैया आप तो अमीर हो गई ना अंबानी जी से। और दूसरी बात ये है कि ये बोलती हैं कि ये यूट्यूब पर आई हैं गंदगी साफ करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी तो आपने ही मचा रखा है। इनको कोई पैसे का लालच नहीं है दोस्तों, ये यूट्यूब पर आई हैं क्योंकि इनको लोगों के अंदर गंदगी दिखी, लोगों के गलत बर्ताव दिखा, तो ये यूट्यूब पर आ गई उसको साफ करने के लिए। और लोगों को बोलते हैं कि इनके पास बहुत रुपया है, बहुत रुपया है, बहुत रुपया है, लेकिन जैसे इनके व्यूज आते हैं, जैसे इनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ये पगला सा गई हैं और एकदम गंदगी पर उतर गई हैं। ये व्यूज का चक्कर है दोस्तों, बाकी कोई चक्कर नहीं है। मुंह से तो मैं भी कह दूं कि मैं अपने गांव की सबसे अमीर औरत हूँ। मेरा जो गांव है वो हमारे पिताजी ने बसाया है, तो क्या आप मान लोगे? और इनका यूट्यूब पे आने का ये है कि नहीं मैं यूट्यूब पे ऐसे ही घूमते फिरते आ गई। ये यूट्यूब पर भी आती हैं, इनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो इनको मज़ा भी आ रहा है, वो इसी तरीके की उल्टे सीधे वीडियो ला रही हैं। इनको अपना चैनल मोनेटाइज भी कर देना है, और इनको अपने चैनल पे ऐड भी लगाना है, इनको रिवेन्यू भी कमानी है। और ये कह रही हैं कि ये यूट्यूब पे इसलिए नहीं आई हैं कि इनको पैसे कमाने हैं। इनके दादाजी बहुत बड़े खानदानी रईस हैं। तो जिस घर की औरतें रईस होती हैं ना मैडम, उनको समय नहीं होता है, उनको फुर्सत नहीं होता है, वो अपनी रईसी में रहती हैं, घूमती हैं फिरती हैं, अपने फैमिली को टाइम देती हैं। और हाँ, फैमिली के नाम पे मुझे एक बात और याद आई कि इन्होंने कहा कि इनको जो है सास ससुर इनके बिल्कुल भी तमीज़दार नहीं है, मतलब इनकी बहू जो है वो तमीज़दार नहीं है। तो इनके ही वीडियो में आप उठा करके देख लीजिएगा कि इनकी सास आई थी एक छोटी सी बच्ची को लेकर के,
ठीक है। और ये अपनी सास के सामने किस तरीके से बैठी थी ये अभी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जिस फैमिली की बहू के बारे में ये बात कर रही हैं कि ये फैमिली जो है अपने सास की रिस्पेक्ट नहीं करती है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज और कैरेक्टरलेस टाइप की औरत है, तो आप क्या है मैडम, आपसे तो कहीं ज़्यादा मनीषा अच्छी है ना, कि उससे उनके सर पे पल्लू होता है, वो अपने सास ससुर के सामने धीमे बात करती हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट करती हैं। और आप क्या कर रही हैं, अरे जाओ 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 हमको यहाँ से वीडियो बनाना है, अरे लेकर जाइए हमको वीडियो बनाना है, रुको दोस्तों हम अभी मिल रहे हैं हमको वीडियो बनाना है। यानी रईस घर की औरतें ऐसी होती हैं, इसका ज़रूर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। और मैं देखिए मुझे आपसे कोई हेट नहीं है ना, आपको मुझसे कोई हेट है, ठीक है। आप मुझे पर्सनली नहीं जानती है, मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन आपने जो वीडियो में बोला है मैं उसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।